ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बारबेक्यू करने की जगह नहीं होती और वो भी इस ईद पे बीफ टिक्का बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। और आप लोग एक बार ज़रूर इसको शाशलिक स्टिक में बना के खाइएगा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। ये आधा किलो के करीब मैंने बीफ ले लिया है। इसकी बोटी ना ही मैंने ज़्यादा छोटी रखी है ना ही बड़ी रखी है, ठीक है, दरमियाने साइज़ की बोटियाँ रखी हैं और इसको मैं अच्छे से धो चुकी हूँ। तो अब चलते हैं इसके मसालों की तरफ कि इसके अंदर क्या क्या मसाले जाएंगे। ये मेरे पास आधा पाव दही है, 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक पीस लिया है बगैर पानी के, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चाय का चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने हल्दी डाल दी है, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला लिया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर साबुत धनिया लिया है दरदरा कूटा हुआ, और 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, और ये तिक्का मसाला लिया है 1 खाने का चम्मच भर के, और ये 1 चुटकी के बराबर तकरीबन नमक लिया है, क्योंकि तिक्के मसाले में नमक बहुत तेज़ होता है ना, तो इसलिए ना मैंने कम लिया है। तो अब सारे मसालों को ना देखें, गोश्त को मैंने निकाल लिया है एक बाउल के अंदर, और समय पहले अब मैंने दही ले लिया है, इसके अंदर ज़ीरा और गरम मसाला डाल दिया है, और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया। ये तिक्का मसाला भी चला गया, साबुत धनिया भी चला गया दरदरा कुटा हुआ, और साबुत मिर्चें कुटी हुई मिर्चें भी चली गई, और ये लहसुन अदरक और हल्दी भी चली गई। तो ये झटपट कर रही हूँ मैं काम आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो ये देखें, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स अच्छे से हो रहा है। और दही के अंदर भी ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी नहीं लिया है, दही बिल्कुल ना बगैर पानी के था, और ये देखें बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो रही है दही के अंदर सारे मसालों की, और ये सारे मसाले बहुत ही मज़ेदार और ना चटपटा करने वाले हैं। और मैंने ले लिया है ये गोश्त गलाने का पाउडर, जो हमारे गोश्त को ना बिल्कुल टेंडर कर देगा और बहुत मज़ेदार कर देगा, और बिल्कुल नरम मुलायम रुई की तरह बोटियाँ हो जाएंगी। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके अंदर जर्दे का कलर, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। जो हम तिक्का बोटियाँ बनाने जा रहे हैं, इसका कलर बहुत अच्छा है। तो ये देखें सारे मसालों को कितने अच्छे से मिक्स कर दिया, और देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर, और सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही के साथ जो हमने शामिल किया है, और ये सारे मिक्स कर दूँगी। तो देखें बस एंड का रह गया था। अब इसके अंदर कटोरी के अंदर क्योंकि थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, तो हम ना इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसमें पानी डालूँगी, और ये देखें 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है, और ये इसी के अंदर डाल दूँगी, ताकि जो मसाला लगा हुआ था वो भी हमारा ज़ाया ना जाए। अब बारी आ जाती है मिक्स करने की, क्योंकि कोई भी चम्मच फोक वगैरह अच्छे से मिक्स नहीं कर पाता। जो हमारा हाथ काम करते हैं ना, वो कोई भी स्पून वगैरह काम नहीं करते, तो हाथ अच्छे से धुले होने चाहिए। और ये देखें मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाथ से जब हम मिक्स करते हैं ना, तो हमारे हाथों का जो जायका होता है ना, वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। और तो अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म का जायका रखा है, और ना हर इंसान का जायका हाथ का अलग अलग होता है। देखें आज मैं ये बना रही हूँ, मेरा जायका हाथ का दूसरा होगा। आप बनाएंगे तो क्या पता आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ये तिक्का बोटी बनाएं। तो हर किसी के हाथ के जायके का फ्लेवर अलग अलग रखा है अल्लाह ताला ने। तो देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब मैंने इसके अंदर स्मोक देनी है, ताकि ये बिल्कुल बारबेक्यू का फ्लेवर लगे बोटियों में। तो मैंने कोयला पहले से धका लिया था, और इस छन्नी रख दी है, और इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी, ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर चला जाए, और ये बोटियाँ बिल्कुल ना बारबेक्यू वाली लगे। ये मैंने शाशलिक स्टिक ले ली है, और इसको मैं परोने के बाद मैं आपको बताऊंगी, ताकि ना टाइम हमारा ज़ाया ना जाए। तो मैं इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको स्टिक में पुरा के ना फिर आपको दिखाऊँगी। मैंने ना इस बोटियों को तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था, और फिर इसके बाद ना ये शाशलिक स्टिक थी, इसके अंदर मैंने अच्छे से पुरा दिया है, और ये देखें सारी अच्छे से मैंने पुरा दी है। और अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है, और एक एक करके ना मैं इसके अंदर ये
ये जो टिक्का बोटियाँ हैं हमने बनाई हैं ये इसके अंदर रखते जाऊंगी, क्योंकि फ्राई पैन मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है, तकरीबन 4 से 5 ही स्टिक आ पाएंगी इसके अंदर। तो देखें ये मैं लगा रही हूँ, इसके अंदर तकरीबन 4 ही आएंगी। तो ये देखें 4 मैंने इसके अंदर स्टिक रख दी है, 4 इसके अंदर रख चुकी हूँ और एक और की स्पेस में बना रही हूँ कि एक और भी ना सीख इसके अंदर आ जाए और ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं एक तरफ से इसको कलर लाऊंगी और फिर इसको पलट दूँगी। तो ये देखें बहुत अच्छे से ना एक तरफ से इसका कलर आ गया था और मैंने फिर इसको टर्न कर दिया और ये देखें यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और पता है ना आप लोगों को, जब हम ऐसे ही कोई बारबेक्यू वगैरह करते हैं या कोयले का स्मोक वगैरह देते हैं तो हमारा घर ना पूरा महकने लगता है। तो देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है बोटी के, आराम से हाथ से ये देखो टूट रही हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लूँगी। बस अभी मैं इतनी ही स्टिक फ्राई करूँगी और बाकी ना बाद में करूँगी। और देखें कितनी अच्छे से गोल्डन गोल्डन सी हमारे पास ये बीफ टिक्का मिल गया है और इसको मैंने निकाल लिया है। अब मैं एक बड़े साइज़ की प्याज लूँगी और ये देखें इसको मैं धोऊँगी नहीं, इसके अंदर मसाला लगा हुआ है और हल्का सा ऑयल डाल के इसको मैं इसके ऊपर प्याज डाल दूँगी। और देखें सारे लच्छे मैंने खोल दिए हैं और प्याज हल्के से सोते होने के बाद ना मैं इसके अंदर एक आधा शिमला मिर्च डाल दूँगी और शिमला मिर्च को भी ज़्यादा पकाऊंगी नहीं और बिल्कुल हल्का सा सोते करूंगी। और एक अदद मैंने टमाटर ले लिया है, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और हल्का सा इसको मैं देखें इसको इसी में सोते कर लूँगी और इसका क्रंच रहे, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला डाल दिया, आप डालना चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और इसको मज़ेदार सा चटखारेदार सा करने के लिए मैंने इसके अंदर लेमन भी छिड़क दिया है, जिससे ये और मज़ेदार सा, क्योंकि इसके अंदर भी टिक्के मसाले की खुशबू भी आ गई है और लेमन का जायका। और मैं सारी बोटियों को ना फिर इसके ऊपर रख के और सर्व कर दूंगी। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है कि बस खा लूँ जल्दी से। और मज़ीद इसको चटखारादार करने के लिए मैंने इसके ऊपर नींबू छिड़क दिया है, आप छिड़कना चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी चटखारेदार सी ये शाशलिक स्टिक में टिक्का भी बोटी बन चुकी है और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आप लोग इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप दावत करना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं अपने घर, तो एक डिश इसकी भी रख लीजिएगा। और देखें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है और ना दस्तरखान पे बहुत अच्छी लगेगी। अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।